नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपनी इस वीडियो में। मित्रों, आज की वीडियो को बनाने का सीधा सा निष्कर्ष यही है कि आप सभी लोग 2-4 दिनों से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आपको पता था कि 27 जून को होने वाली थी कैबिनेट दल की बैठक, और उस कैबिनेट दल की बैठक में नई शिक्षक भर्ती को लेकर के कुछ चीज़ें निकल करके आनी थी, जो कि अखबारों के झरोखे से आपने देखा था। और उसमें एक चीज़ लिखा गया था, शिक्षा मित्रों ने अपने मानदेय को बढ़ाने पर बात किया था। उसके बारे में भी आज की मुख्यमंत्री साहब की अध्यक्षता में जो लोक भवन में सुबह 11 बजे से जो बैठक शुरू हुई थी, उस बैठक के जो दोनों महत्वपूर्ण बिंदु थे उस पर क्या परिचर्चा हुई है, मैं इसके बीच में आपके बीच चर्चा करने वाला हूं। मित्रों, सकारात्मक रही या नकारात्मक रही, आपके भविष्य को लेकर के इस पर मैं चर्चा करने वाला हूं, और आगे क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, और डीएलएड 21-22 बैच के बच्चों के लिए कुछ मार्गदर्शन, कुछ मेरे शब्द आप तक पहुंचेंगे जो आप अपने फॉलो करिएगा, बेहतरीन तरीके से एग्जाम दीजिएगा, क्योंकि आप बेहतर करेंगे मुझे पता है। ठीक है, सबसे पहले चलिए 27 जून की बैठक की बात करते हैं। कल यह बैठक नहीं हो पाई थी, आज यह बैठक संपादित हुई है। इस बैठक में शिक्षक भर्ती को लेकर के कोई भी परिचर्चा नहीं की गई है। ठीक है, इस भर्ती में शिक्षक भर्ती को लेकर के कोई परिचर्चा नहीं की गई है, न ही शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेकर के कोई परिचर्चा की गई है, बल्कि इन दोनों को एक सिरे से नकारा गया है। अर्थात इस पर कोई 33 प्रस्तावों पर मुहर लगी है मुख्यमंत्री साहब की अध्यक्षता में, लेकिन इन दोनों की कोई परिचर्चा नहीं की गई है। प्रयागराज में जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का विधि विश्वविद्यालय है, उसका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विधि विश्वविद्यालय रखा गया है, और कोई जगत पीठाधीश्वर के, तुलसी पीठाधीश्वर के नाम पर कोई विश्वविद्यालय खोला जा रहा है, उस पर अनुमति मिली है। काफ़ी सारी 33 प्रस्ताव पर अनुमति मिली है, मैं आपको नहीं बताने वाला हूं। बस जो आपके हित के निमित्त था, शिक्षक भर्ती और शिक्षा मित्रों का मानदेय, शिक्षा मित्रों का मानदेय से आपका कोई लेना देना नहीं, फिलहाल इस पर भी कोई चर्चा नहीं हुई है। फिलहाल शिक्षक भर्ती को लेकर के भी कोई चर्चा नहीं हुई है। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्या शिक्षक भर्ती को लेकर के परिचर्चा ना होना आगे के लिए सकारात्मक है या नकारात्मक है? मित्रों, मैं बता दूं, बिल्कुल मैं इतना कह सकता हूं कि शिक्षक भर्ती को लेकर के सरकार का मौन रहना कहीं ना कहीं नकारात्मकता का संदेश देता है, लेकिन इस पर भी आपको पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर चलना है, क्योंकि 24 जुलाई के आसपास सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आपके नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो जाएगा। नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद ही कुछ न कुछ एक सकारात्मक संदेश शिक्षक भर्ती को लेकर के आप देख पाएंगे। उससे पहले कोई भी सकारात्मक संदेश आप नहीं देखेंगे। तो 24 जुलाई या जुलाई के लास्ट सप्ताह का वेट करिए। उसी सप्ताह में आपको शिक्षक भर्ती को लेकर के या शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के सकारात्मक धरातल पे जब आ जाएगा ना, उसके बाद यूपी टेट होगा। यूपी टेट के बाद ही चीज़ें आपके बीच आएंगी निश्चित तौर पे। ठीक है, अभी फिलहाल क्या हो रहा है? फिलहाल म्यूचुअल ट्रांसफ़र और जो स्थानांतरण की प्रक्रिया होती है उसकी प्रक्रिया गतिमान है, और प्रमोशन की प्रक्रिया भी गतिमान है। तो ये दोनों प्रक्रियाएं गतिमान है। कितने जल्दी से जल्दी इसे समाप्त किया जाएगा, उसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग नई शिक्षक भर्ती को लेकर के शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद ही इस पर वार्ता किया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं 27 जून की बैठक को आप लोगों ने देख लिया है। निश्चित तौर पे प्रमोशंस और जो ढेर सारी चीज़ें हैं ना, केवल अभी मैं अगर आंकड़ा दिखाने लगूं तो 8-10 जिलों को ही अगर मिला लिया जाए तो 20,000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं जो निकल करके सामने आए हैं। लेकिन पद बहुत अच्छी कैटेगरी में रिक्त हैं। सरकार क्या करने वाली है यह भविष्य तय करेगा शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद, उसके पहले कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद मैं बात करता हूं मित्रों डीएलएड 21-22 बैच के एडमिट कार्ड को लेकर के। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं 3 तारीख से 9 तारीख तक डीएलएड 21 बैच के प्रथम सेमेस्टर का और डीएलएड 21 बैच के थर्ड सेमेस्टर का और 22 बैच के प्रथम सेमेस्टर का पेपर होने वाला है। तो एडमिट कार्ड आपका कब तक आ जाएगा? 30 तारीख तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। 30 तक, ठीक है, 30 तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। 1 तारीख को आपका एडमिट कार्ड, मतलब आज 29 तारीख, 28-29 हो गया है, कल परसों में आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा। आप सभी के विद्यालय से एडमिट कार्ड वितरण चाहे 1 को होगा चाहे 2 को होगा, उनके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं मित्रों, क्या बैक वालों का पेपर कब होगा? जो थर्ड सेमेस्टर में है और उनका फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगा था तो उनका बैक वाला पेपर हो रहा है, और बैक वाला पेपर सेम उसी दिन होगा जिस दिन इनका पेपर होगा। ठीक है, बैक वालों की एडमिट कार्ड अलग से आएगी, थर्ड सेमेस्टर के अलग से आएगी। ठीक है, इसका भी ध्यान रखिएगा अपने कॉलेज से। आगे मैं बात करता हूं किसी विशेष टॉपिक पर अगर आपको परेशानी हो रही है। मित्रों, ज़्यादातर एक बच्चे ने हमसे मतलब कि 4 बजे सुबह ही फ़ोन कर दिया, भैया फलाने लोग कह रहे थे कि सीरीज से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। मित्रों, मैं आपको बता दूं, अभी आपका जो समय है, आपका समय पीएचडी करने का नहीं है। अगर आपने अब तक बुक वगैरह पढ़ा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो भी अच्छी बात है।
आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो भी अच्छी बात है। फिलहाल आपको क्या करना चाहिए, आपको करना चाहिए भरोसा। और भरोसा आप किस पर करेंगे, किसी भी सीरीज पर आप भरोसा करिए। जो भी आपके पास सीरीज है, चाहे वह राजन है, चाहे वह पवन है, चाहे वह संजय है। सीरीज का नाम मैं क्यों लेता हूं, पतली पतली सीरीज है, क्योंकि डीएलएड में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अधिकांशतः मैं कहूं कि 60 to 70% क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के पूछे जाते हैं। तो मित्रों ध्यान रखिएगा, अभी आपको किसी भी विशेष टॉपिक को लेकर के पीएचडी की आवश्यकता नहीं है। बस आप सीरीज पर भरोसा करते रहिए, ईमानदारी से पढ़ाई करते रहिए। निश्चित तौर पर आप पास होने वाले हो इसी सीरीज के बदौलत। ठीक है, आप किसी भी चीज, किसी एक टॉपिक को लेकर के परेशान ना होइए कि मुझे नहीं आ रहा है, और भी टॉपिक तैयार करिए। क्योंकि एक टॉपिक को अगर आप लेकर के परेशान होते हैं तो आपके जो मजबूत टॉपिक है वह भी उस कैटेगरी में मतलब आत्मविश्वास की कमी की वजह से गलत हो जाते हैं। तो आप पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, कुछ लोग जैसे फर्स्ट सेमेस्टर के कुछ बच्चे पेपर दे रहे हैं, कह रहे हैं भैया मुझे घबराहट हो रही है। यार डीएलएड बहुत छोटा सा एग्जाम होता है, इसमें अगर आपको घबराहट हो रही है, अभी आपको जीवन में बहुत बड़े बड़े एग्जाम देने हैं। अभी तो यह जिंदगी की मतलब कि आपने शुरुआत किया है, अभी बहुत बड़े बड़े एग्जाम देने हैं। जिस एग्जाम के बाद आपकी सफलता सुनिश्चित होगी वह आगे अभी तय करना है। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यह जिंदगी का एक छोटा सा डीएलएड का एग्जाम है, तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और आपको अगर घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, आप पढ़ाई करने के बाद तो निश्चित तौर पे एक आप अच्छे स्कॉलर हैं और आपकी तैयारी जो है एक अच्छे लेवल की हो चुकी है। ठीक है, ऐसा लगता है कि हम पढ़ने के बाद चीज़ों को भूल रहे हैं, लेकिन आप जब परीक्षा हाल में बैठेंगे तो यकीन मानिएगा आपका दिमाग जो है खुद ब खुद बताता चलेगा कि बेटा आपने ये सब पढ़ा है, और आप उसे अपने उंगलियों के माध्यम से लिखना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, सबसे बड़ी बात, बच्चा एक बच्चा पूछ रहा था भैया जो लघुत्तरी वाले प्रश्न आते हैं उसे हम कितने लाइन में लिखें। मित्रों लघुत्तरी वाले जो प्रश्न होते हैं आप जितना लिख सकते हैं उतना लिखने का प्रयास करिए। हाँ, आपके पास अगर समय है तो इतना भी ज़्यादा मत लिखिए कि 2-3 पेज एक क्वेश्चन में आपका समय खत्म हो जाए। 1 घंटा का पेपर होता है 25-25 नंबर वाला, तो ध्यान रखिएगा बहुविकल्पी और लघुत्तरी में लिखना वही है जो पूछा गया है। लघुत्तरी में वही लिखना है जो पूछा गया है, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड मतलब कि थोड़ा सा और लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लघुत्तरी में आप 6 से 7 लाइन या 6 से 7 लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, एक पेज में 2 क्वेश्चन आप लिख सकते हैं लघुत्तरी वाला। ठीक है, उससे मतलब कि अगर कोई बड़ा क्वेश्चन होता है तो 1 पेज में आप 1 लिख सकते हैं, आपकी इच्छा, आपके ऊपर निर्भर करता है। बाकी लघुत्तरी में आप जितना लिख सकते हैं लिखने का प्रयास करिएगा, लेकिन क्वेश्चन न छूटे इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बात करता हूं मित्रों, आगे एग्जाम तक आपको क्या करना चाहिए। एग्जाम तक अभी फिलहाल देखिए, अभी आपके सामने ढेर सारे ऑप्शंस खुल रहे होंगे। आपको दिमाग में देखिए, जब कोई आप तैयारी करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें उसके बीच में देखने को मिलती है। आप अभी अपनी तैयारी को डीएलएड की ही एग्जाम को बहुत अच्छे से टारगेट करिए, भरोसा करिए, और यह यकीन मानिए कि अगर आप डीएलएड कर रहे हैं तो निश्चित ही आने वाले समय में आप एक बेहतर परिणाम की आशा लेकर के यह डीएलएड के क्षेत्र में आए हैं, तो आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे काम के लिए आपको परेशान नहीं होना है। अभी तक क्या करें, आप डीएलएड को लेकर के टारगेट रहिए, और टारगेट के साथ साथ आपको जो है प्रीवियस ईयर, में बार बार बोल रहा हूं प्रीवियस ईयर सीरीज के पीछे, ठीक है, सीरीज के पीछे जो प्रीवियस ईयर दिए रहते हैं आप उसे जो है जरूर करके जाइएगा। पूरी सीरीज को पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है, मतलब 2-3 बार आपने सीरीज पढ़ चुका होगा, प्रीवियस ईयर को 5-6 बार करके जाइए। क्योंकि मैं पिछले 3-4 सालों से ये चीज़ें देख रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के ज़्यादातर क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते हैं, तो आप इसे जरूर करके जाइएगा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ ना 60-70% यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, यहीं से क्वेश्चन कटपिट करके इधर उधर करके बनाते हैं। कोई क्वेश्चन देखिए, कोई काम करने वाला है नहीं, सब धरा जो रहता है उसी को छाप के चलो ठीक है काम हो गया। ठीक, ऐसा होता है। पढ़ाई करते रहिए, भरोसा करिए अपने ऊपर। आगे बात करते हैं सीटेट टेट अन्य रणनीतियां जो है। मित्रों सीटेट जो है 20 अगस्त को होने वाला है, 20 अगस्त को सीटेट होने वाला है। कुछ बच्चे इसको लेकर के ज़्यादा परेशान है, भैया हमें टाइम नहीं मिल पाएगा। टाइम आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है आपका 8 तारीख से पेपर समाप्त हो जाता है, आपके पास 1 महीने का पूरा समय होगा। 1 महीने में आप कुछ भी कर सकते हो। सीटेट बहुत तगड़ा एग्जाम नहीं है, प्रीवियस ईयर के पेपर पर आधारित एग्जाम होता है सीटेट। आप प्रीवियस ईयर करके जाओगे तो आप खा जाओगे। ठीक है, इसके लिए मैं 8 तारीख के बाद आपको रणनीति बताना शुरू करूंगा, आपको क्या करना है, कैसे करना है। मित्रों यूपी टेट को लेकर के अभी से मैं तैयार कर रहा हूँ यूपी टेट, क्योंकि कोई बच्चा अगर सीटेट पास है या नहीं पास है उससे मुझे मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनना चाहते हैं तो यूपी टेट आपको जरूर देना होगा, और यूपी टेट में एक अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यूपी टेट को लेकर के हम अभी से तैयार हैं। निश्चित तौर पर आपने देखा होगा कि मैंने यूपी टेट के मनोविज्ञान को जो है 40-45 वीडियो में अच्छे से पढ़ाया है। यूपी टेट के मनोविज्ञान के नोट्स को भी मैंने आपके बीच पहुंचाया है, लॉन्च किया था। ईवीएस के स्पेशल नोट्स को मैंने दिया था, तो अभी 2 सब्जेक्ट के ही मैं नोट्स उस समय दे पाया था। लेकिन अभी फिलहाल आपको मैं आगे 8 तारीख के बाद, आप जो गणित विषय को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं ना, गणित विषय को लेकर के मैं अगर
मतलब सब कुछ साथ रहा मेरे, तो इसी व्हाइट बोर्ड पर मैं आपके गणित विषय को इतना मजबूत करा दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा 60 से 70 वीडियो होगा, लेकिन गणित विषय अगर ईश्वर ने चाहा तो कितना भी आपका गणित कमज़ोर हो, आप 30 में से 22-23 नंबर जरूर करके आएंगे। और एक अच्छा स्कॉलर अगर आप गणित के हैं तो आप 29-30 नंबर यूपी टेट के गणित में करके आएंगे। ठीक है, तो गणित विषय को लेकर के मैं आगे तैयार हूँगा, क्योंकि ईवीएस और मनोविज्ञान मैंने फ्री में पढ़ा दिया है, आप उसे देख सकते हैं। कुछ चीज़ें अगर छूटी हैं तो उसे मैं बाद में करा दूंगा। हिंदी को लेकर के चीज़ें जो आगे आएंगी, हिंदी के लिए मैं नोट्स तैयार करवा रहा हूँ। गणित में आपको पढ़ाने वाला हूँ। संस्कृत को लेकर के जो चीज़ें होंगी, संस्कृत को लेकर के भी मैं नोट्स तैयार करूंगा। फिलहाल मैं बता दूं, यूपी टेट के पांचों सब्जेक्ट विथ प्रीवियस ईयर विथ प्रश्न कोश में आपके बीच जो है नोट्स के तौर पे लॉन्च करूंगा, और गणित विषय को मैं इसी व्हाइट बोर्ड पर आपके बीच लाने वाला हूँ। यह मेरी आगे की रणनीतियाँ हैं। ईश्वर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, यह भविष्य तय करेगा, लेकिन फिलहाल जो मैं सोच रहा हूं, अगर उतना कर देता हूं तो निश्चित तौर पे काफ़ी लोगों का फायदा होगा, और फायदा होगा तो मुझे भी सुकून मिलेगा। जिस कार्य के लिए मैं यहां पर आया हूं वह कार्य मेरा प्रगति पर है। ठीक है, चलिए मित्रों, इतनी ही जानकारी आपको देनी थी। 27 जून वाला बैठक का यही परिणाम रहा है। आगे क्या होगा, कैसे होगा, भविष्य तय करेगा, लेकिन शिक्षा सेवा चयन के गठन के बाद ही कुछ होने वाला है। पढ़ाई करते रहिए आप सभी लोग। सीटेट को, टेट को लेकर के मैंने बताया, एडमिट कार्ड को लेकर के बताया। परेशान आप मत होइए, घबराहट आप मत करिए। लघुत्तरी क्वेश्चन कितने में लिखना है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। प्रयास करते रहिए। आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। प्रयास करिए। निश्चित तौर पे मैं भी मानता हूं कि आज आप संघर्ष कर रहे हैं, निश्चित तौर पे हम सब मिल करके संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आने वाला समय संघर्ष को चीर करके एक सफलता का सूर्योदय देगा, यह भी तय है। ठीक है, दिन जो है एक समान नहीं होता है। जिस तरीके से एक घड़ी होती है, घड़ी की सुई जो है हमेशा 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 चलती रहती है, कहीं ना कहीं फिर दोबारा से वो 1 पर आती है। इसी तरीके से जीवन में भी होता है। जीवन में अगर आज आपकी इकोनॉमिक कंडीशन को लेकर के थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत समस्याएं, निश्चित तौर पे अगर आप प्रयास करते रहेंगे तो वह दिन दूर नहीं कि वह समस्याएं दूर होंगी, और आप अपने जीवन में जो कुछ चाहेंगे वो सब कुछ हासिल आप करेंगे। ठीक है, तो अगर दुख है जीवन में तो निश्चित तौर पे अगर आप प्रयास करेंगे तो सुख 100% आएगा, यह भी तय है, लिख के ले लो। ठीक है, क्योंकि जो दुख होता है वह दुख आपको आभास कराने के लिए आता है कि बेटा सुख के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है, और सुख जब आता है तो आपको जो है उन चीजों को भुला देता है। फिर आगे वाली पीढ़ियां जो है उसमें मगन होकर के फिर उसी दिशा की तरफ बढ़ जाती हैं। यह जीवन का एक पड़ाव है। ठीक है, इधर उधर होता जाता रहता है, तो समस्या लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बच्चे ने कल फ़ोन किया, भैया मेरे प्रीवियस बैकग्राउंड इस तरीके से रहा, मैं इस तरीके से बर्बाद होता गया। तो कोई ज़रूरत नहीं है, आपने साध लिया, आपने पहचान लिया, अपनी समस्याओं को जान लिया, आगे आप बेहतर करोगे, आपका बच्चा और बेहतर करेगा। ठीक है, उसके बाद और भी चीज़ें प्रगति पर चलेंगी। ठीक है, तो आप अपने स्तर से प्रयास करिए सुधारने के लिए। जब तक आप हैं तब तक ही आप भरोसा करिए कि आप बेहतर कर सकते हैं, दूसरे के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो मेहनत आपको करनी है, मजबूत आपको होना है, जो भी करना है वो आपको ही करना है। ठीक है, खमठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मनुष्यों के भीतर, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। तो जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ जीवन में हासिल होने वाला नहीं है। तो प्रयास करिए बेहतर करने के लिए। हम अपनी तरफ से पूरी भरसक प्रयास कर रहे हैं कि हमसे जुड़ने वाला हर एक बच्चा अपने जीवन में सफल हो, जिंदगी की लड़ाई में सफल हो। ठीक है, ये परीक्षाएं आती जाती रहती हैं, सफलता असफलता लगी रहेगी, लेकिन जिंदगी की जो लड़ाई है उसमें आप कभी हारे ना, अपने प्रगति की तरफ चलते रहें। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव यू।